नाउ अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि जो सीड्स हैं है ना, उन्हें लगाने से पहले बिफोर सोइंग द सीड्स हम क्या करते हैं, जो सॉइल में क्लम्स हो जाते हैं ना, ढेर हो जाते हैं, उन्हें ब्रेक करने के लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। तो उनमें जो टूल्स के नाम है, मेन टूल्स है प्लग, होई एंड कल्टीवेटर। ठीक है, अब हम प्लग के बारे में पढ़ेंगे। प्लग क्या करता है, जो एशियन टाइम में हम इसे यूज़ करते थे। ठीक है, और आप पढ़ के देखते हैं क्या इसमें इसके बारे में क्या बताया गया है। दिस इज अ बीइंग यूज सिंस एशियन टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। ठीक है, मैंने आपको टिलिंग कल ही बताया था। टिलिंग मतलब क्या होता है, जो सॉइल को क्या करना, लूज करना और मिट्टी को टर्निंग करना, वही हमारा टिलिंग कहलाता है। सो रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। ठीक है, वीड्स भी क्या होते हैं, वीड्स हम उन्हें बोलते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं हमारे मेन क्रॉप्स के साथ, उन्हीं को हम बोलते हैं वीड्स। ठीक है, उन्हें भी रिमूव करने के लिए हम प्लग का यूज़ और एशियन टाइम में करते थे। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स। इट इज कंटेन strong triangular iron strip called plug shear. The main parts of the plug is a long log of wood which is called plug shaft. देखिए इस तरीके से इमेजेस में देखो, आपको समझ में आएगा अच्छे से। इसी को हम बोलते हैं प्लग। ठीक है, तो इसमें कुछ प्लग शेयर होता है जो किस शेप का होता है, ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, और प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, किसका होता है, लॉन्ग लॉग का होता है, लकड़ी का बना, विच इज कॉल्ड प्लग शेफ्ट, और वो क्या कहलाता है, प्लग शेफ्ट। इसी को बोलते हैं, अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखोगे, इसको बोलते हैं प्लग शेफ्ट। ठीक है, there is a handle at one end of the shaft, the other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. तो ये दोनों एंड होते हैं, ये दोनों हैंडल होते हैं जो बुल के नेक के ऊपर बैल के नेक के ऊपर रखे होते हैं। पिक्चर में देखिए ध्यान से, समझ में आएगा। ठीक है, ये नेक के ऊपर इनके रखे हैं। अब the other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bulls and a mane can easily operate the plug. अब इस तरीके से जो व्यक्ति है इसको easily ऑपरेट कर पाता है। ठीक है, the indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plugs nowadays. indigenous wooden हम उसे बोलेंगे जो स्वदेशी होती है। ठीक है, है ना, तो आज के टाइम में हम उसे यूज़ कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट होई। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। देखिए ये एक टूल है जिससे हम क्या रिमूव करते हैं, वीड्स। ठीक है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सॉइल को लूज करने के लिए। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and work like a blade. It is pulled by animals. ये इस तरीके से होई होता है। ठीक है, ग्रिप है, ये इसका हैंडल है, बैंड प्लेट मतलब झुकी जो प्लेट दिख रही है ये है, और ये बीम है और ये रॉड। ठीक है, तो ये हो गया आपका होई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कल्टीवेटर। सो कल्टीवेटर क्या होता है, ये किसी व्यक्ति के द्वारा, या किसान बोल लो या जो भी फील्ड पे काम करते हैं उनके द्वारा इसे यूज़ किया जाता है। सो नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। जी हाँ, आज के समय में हम ट्रैक्टर की हेल्प से इसे आसानी से कर लेते हैं। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, है ना। इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इससे हमारा या जो किसान होता है ना, फार्मर, उसका क्या बचता है, समय भी बचता है और साथ में लेबर मजदूर भी कम लगते हैं। ठीक है, तो अब अभी हमने क्या पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा कि जो टूल्स लगते हैं, है ना, अनवांटेड प्लांट या सॉइल को लूज करने के लिए एशियन टाइम में और अभी प्रेजेंट में, उनके बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।